Hello students, welcome to my YouTube channel Chemstream. Today we are going to discuss about percentage composition. हमने क्लास 11 का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन की शुरुआत की थी। आज हम उसी में आगे बढ़ने वाले हैं। परसेंटेज कंपोजिशन को हम देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था एटॉमिक मासेस को, जिसके द्वारा हम मॉलिक्यूलर मास को निकाल सकते थे। परसेंटेज कंपोजिशन होता क्या है, तो मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट में कितने परसेंट सोडियम है, कितने परसेंट कार्बन है, कितने परसेंट ऑक्सीजन है, इन सारी चीजों को जब हम निकालना सीखते हैं तो यही परसेंटेज कंपोजिशन कहलाते हैं। यानी कितने एलिमेंट्स कितने परसेंट उसमें मौजूद हैं, कितने एलिमेंट्स कितने क्वांटिटी में प्रेजेंट है किसी कंपाउंड में, उसे ही हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम निकालेंगे कैसे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आप अगर किसी दवाई को ले लें, एक मेडिसिन छोटा सा, जैसे आप सर दर्द के लिए डिस्प्रिन खाते हैं, तो डिस्प्रिन को ही अगर आप ले लें तो उसमें आप अगर ध्यान से कभी देखे होंगे तो पीछे में परसेंटेज कंपोजिशन लिखा होता है कि किस क्वांटिटी में एलिमेंट उसमें उपस्थित है। जैसे आप फॉर एग्जांपल ही ले लीजिए, जैसे फॉस्फेट, तो उसमें लिखा होगा 0.04%। मान लीजिए वहीं पे क्लोरीन हो गया तो वो लिखा रहेगा 0.05%। इस तरह से उसमें मेंशन किया होता है। इसीलिए हम परसेंट कंपोजिशन को भी देखते हैं, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए कि आखिर उसमें कितना प्योर सब्सटेंस, कितना प्योर एटम या कितना प्योर मोल्स उपस्थित है। तो देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास वाटर है। वाटर का परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे निकालेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन निकालने के लिए हमको एक एक एटम का परसेंट अलग अलग निकालना होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होगा उसे मैं आपको बाद में बताऊंगा। कैसे निकालते हैं उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, आपको इसका मॉलिक्यूलर मास ऐड कर लेना है। यानी इसके पास कितने मॉलिक्यूलर मास हैं उसको आपको पहले लिखना है। तो टोटल मॉलिक्यूलर मास मैंने निकालना आपको बताया है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, यहाँ पे 2 हैं तो 2 हो गए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, तो ये टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारा 18। अब उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। सबसे पहले परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो ध्यान से देखिए, यहां पे हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, तो उसको आपने 2 ले लिया, मल्टीप्लाइड बाई इसका एटॉमिक मास 1 होता है, डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास 18 हो गया। अब कभी भी आप परसेंट निकालते हैं तो परसेंट निकालने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। अब ये हो गया 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 9 1 जा 9, 1 बचा 9 1 जा 9, 1 बचा 9 1 जा 9, 1 बचा। इस तरह से 11.11% कुछ आ रहा है हाइड्रोजन का। अब ऑक्सीजन का देखिए, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 1। यहां पे कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना, तो ऑक्सीजन हमारा हो गया 1 इनटू इसका एटॉमिक मास 16 होता है, डिवाइडेड बाई टोटल मॉलिक्यूलर मास 18 इंटू 100। क्योंकि आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 8 जा 16, 2 9 जा। अब देखिए 9 और 100 को डिवाइड करेंगे तो 11.11 कुछ आएगा और 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आ गया 88.88% समथिंग। इस तरह से हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हमारा होगा नंबर ऑफ एटम, कितने एटम है हमारे पास, इनटू उसका एटॉमिक मास अपॉन टोटल एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। हमारे पास टोटल मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास लेना है।
अब परसेंटेज है इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये हमारा होता है फॉर्मूला। ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट में प्रत्येक एटम का हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, एवरी एटम। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, टोटल मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास आपको निकालना होगा। कैल्शियम का होता है 40 एटॉमिक मास, कार्बन का होता है 12 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन यहां पे 3 है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 ऑक्सीजन का 48। इसको आप ऐड करेंगे तो 100 आएगा, करके देखिए 48 ये 12 60 प्लस 40 100 हो गया। अब क्या करना है आपको, हर एक एटम का कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन सबका अलग अलग परसेंटेज आपको निकालना है। परसेंटेज कंपोजिशन हम इसलिए भी पढ़ते हैं ताकि आगे चल के जब आप मॉलिक्यूलर मास सॉल्व करेंगे, इंपिरिकल फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो उसमें ये आता है। अब परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, ध्यान से देखिए कैल्शियम यहां पे कितने हैं, 1 हैं, तो 1 हो गया नंबर ऑफ एटम इनटू एटॉमिक मास। कैल्शियम का एटॉमिक मास हमारा होता है 40 अपॉन टोटल एटॉमिक मास, देखिए फॉर्मूला टोटल एटॉमिक मास इनटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। ये आ गया 41 या 40 अपॉन 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, हमारा आया 40%। तो परसेंटेज ऑफ कैल्शियम आ गया हमारा 40%। कार्बन को देखिए, परसेंटेज ऑफ कार्बन डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम 1 है, एक कार्बन है ना। अब उसके बाद उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12, ये आपने लिख लिया। टोटल एटॉमिक मास कितना है हमारा 100, परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, 100 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया आपका 12% कार्बन। अब ऑक्सीजन को ध्यान से देखिएगा थोड़ा, ऑक्सीजन का एटम कितना है 3 और उसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का 16 अपॉन टोटल एटॉमिक मास हमारे पास है 100, परसेंट के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 16 3 जा 48%। इस तरह से हमको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। तो आप देख पा रहे हैं परसेंट ऑफ कैल्शियम आपने निकाला तो 40% आया, कार्बन का आपने निकाला तो 12% आया, ऑक्सीजन का आपने निकाला तो 48% आया। अब इन सब को आपको ऐड करके देखना होता है कि ये सब 100% हो रहे हैं कि नहीं। तो देखिए 48 और 12 60% प्लस 40 100%, यानी यस हमारा जो परसेंटेज कंपोजिशन था वो हमारा 100% टोटल कंप्लीट हो गया। अब थोड़े बड़े कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग निकाल लेते हैं। तो जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। इसमें आपको हर एक एटम का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं टोटल मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ कंपाउंड जो हमको गिवन रहता है। तो देखिए कार्बन का हमारे पास 6 है, तो कार्बन 6, इनका जब आप एटॉमिक मास निकालेंगे तो कार्बन का होता है 12, एक का 12 होता है और हमारे पास 6 कार्बन है। एक हाइड्रोजन का हमारे पास 12 होता है। अब उसके बाद ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन 6, एक ऑक्सीजन का 16, तो 6 ऑक्सीजन हमारे पास है। अब टोटल आपको ऐड कर देना है, तो 12 6 जा 72, 1 12 जा 12, 16 6 जा 96। इसको आप ऐड कीजिए तो कितना हो गया, ये हो गया आपका कुछ 180। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन ध्यान दीजिएगा फिर से, हमारे पास कितने कार्बन हैं, 6 कार्बन हैं। उनका एक का एटॉमिक मास क्या होता है 12। टोटल मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस इज 180, बिकॉज ऑफ द परसेंट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100। अब यहां आपका 0 0 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 1 जा 6, 3 जा 18, 3 4 जा 12, 4 10 जा 40। तो कार्बन का आपका परसेंटेज कंपोजिशन है 40। हाइड्रोजन को देख लीजिए, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास 12 है और इनका एटॉमिक मास 1 होता है, तो 12 1 जा 12।
टोटल मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 180 है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये आ गया आपका कुछ 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हो गया 15। अब इसको सॉल्व कीजिए, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। अब 20/3 यानी ये कैसे सॉल्व हो रहा है, देखिए 20/3 को सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, 3 6 जा 18, फिर 2 आ गया, पॉइंट लगाए 0 हो गया, 20 रिपीट हो गया ना 20, यानी आप इसको 6 6 6 ये रिपीट होते रहेगा तो इसका परसेंट आया 6.66। आपको 2 डेसिमल तक लेना है, 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। अब नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं 6, यानी ऑक्सीजन कितना है हमारे पास तो 6 है। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, एटॉमिक मास आपको याद करना ही पड़ेगा। अब टोटल मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। सॉल्व कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। अब 10/3, यहाँ पे हमारे पास 16 बचा, 10/3 तो ये आपका आएगा कुछ 3 3 जा 9.10 आ गया। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका परसेंटेज कंपोजिशन आ जाएगा, 6 3 जा 18, 6 3 जा 18 119, 6 3 जा 18 119, 3 3 3, 9 10 11 12, 9 10 11 12 113, 3 1 4 1 5, 53.28 समथिंग कुछ आ रहा है। इस तरह से आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना होता है। परसेंटेज कंपोजिशन हम लोग देखते हैं कि किसी भी एलिमेंट कितने प्योरिटी में वहां पे मौजूद है। साथ ही हम परसेंटेज कंपोजिशन को मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला सॉल्व करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हमने परसेंटेज कंपोजिशन कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।